नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, अभी भी सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहाँ पे आप सभी देखिएगा कि जीएसएससी यहाँ पे फंस गई। कैसे, क्या है पूरा मामला, हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी यहाँ सुधरने का नाम नहीं रहे। यानी कि कई सारे कैंडिडेट लगातार कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगा रहे हैं, और इस भर्ती में भी कई सारी चीज़ें अभी निकल करके आई। आपको पता है कि सुनवाई भी था, सुनवाई में क्या हुआ इस पर भी हम लोग बात करेंगे, और जीएसएससी यहाँ पे किस तरीके से जीएसएससी को सुनना पड़ रहा है हाई कोर्ट के द्वारा, है ना। चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। जो लोग लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। इससे जो भी जानकारी है उसको हम लोग शेयर करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा आप, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट की बड़ी अपडेट आई है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट जो लगातार परेशान हो रहे थे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना होगा। जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को सबसे मतलब कि बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं आप, या तो सबसे बड़ा झटका बोल सकते हैं। कैसे, क्या है पूरा मामला, यहाँ पे देखिएगा किस मामले में किस मतलब कि मामला किस स्टेज पर अभी तक पहुंचा, इस पर भी हम लोग जानकारी लेंगे। ये भर्ती प्रक्रिया आपका अंतिम चरण में चल रही है, तो आप सभी को पता है। लेकिन केस पहले से ही कोर्ट में लंबी था, और केस का डिटेल भी देख लीजिए। आप यहाँ फाइलिंग नंबर दिया हुआ है, केस नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देखिएगा सुनवाई की जो आपका तारीख है 16 दिसंबर को हुआ था, यानी कि आज कल ही का जो तारीख था। और उस सुनवाई में बहुत सारे कैंडिडेट के पक्ष में फैसला आया, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आई। कोर्ट का क्या रुख था ये जान लीजिए। कोर्ट का अगर हम लोग रुख की बात करें तो कोर्ट ने जेएसएससी की दलील को नहीं माना। यानी आपको पता होगा जेएसएससी अलग अलग हथकंडे अपना रही है, अलग अलग तरीके से लोगों को कोर्ट को भी बरगलाने की कोशिश कर रही है। यानी कि कोर्ट का जो रुख है स्टूडेंट के पक्ष में दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ भी चीज़ हो और लगातार अगर बार बार होता रहे, यानी कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करती है। तो जेएसएससी को इस पर खरी खोटी सुनना पड़ा। पहले ही दिए गए आदेश को दोहराया गया, यानी कि पहले जो बोला गया था उस चीज़ को दोहराया गया। और यहाँ पे देखिए कोर्ट का स्पष्ट आदेश क्या आया था, जेएसएससी को बताना होगा कि कितने कैंडिडेट्स मतलब कि कितने मार्क्स प्राप्त किए। यानी कि जेएसएससी बोल रहे हैं, कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जेएसएससी को बताना होगा कि कैंडिडेट ने कितने मार्क्स प्राप्त किए। जाहिर सी बात है, और लास्ट कट ऑफ कितना था। यानी कि पहले की ही जो बातें थी, पहले भी इसी चीज़ को बोला गया था, अभी भी। और जेएसएससी ये बताने को तैयार ही नहीं होती, क्योंकि देखिए बता देने से क्या होगा, पारदर्शिता आ जाएगी। और जो कैंडिडेट है जेन्युइन कैंडिडेट, वो लोगों के लिए खुशी वाली बात हो जाएगी। और ये लोग थोड़ा सा क्यों परेशान हो जाए, क्योंकि अंदर से जो चीज़ें चलती है, लेन देन की बात हो या किस चीज़ को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें फिर नहीं हो पाएगी। क्योंकि कटअप अगर बाद में जारी करेंगे तो जिसका नौकरी हुआ हुआ, जिसका नहीं हुआ बोला छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, ऐसा सोच देते हैं। इसीलिए ऐसा मामला चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुरानी चीज़ों को अगर दोहराया जाए तो हम लोग पहले पत्ता पंथ थे, अभी आप पत्ता पंथ के नहीं ना। तो जेएसएससी पहले बाद में मतलब कि जेएसएससी जो सारा कंप्लीट होने के बाद कटअप जारी करते, तो क्या फ़ायदा वैसे कटअप का, है ना। पहले के अनुसार आप बोलिए कि हम पहले के अनुसार चल रहे हैं, हमारा ऐसा ही रूल है। तो रूल तो पहले भी था पत्ता पहनने का, तो अभी क्यों आप कोट पैंट पहन रहे हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि जेएसएससी जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। यानी कि इस चीज़ को लेकर के कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश आ गया कि आप मुझे बताएंगे, है ना, आप मुझे बताइएगा कि कितने कैंडिडेट, है ना, कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। सबसे बड़ी बात है ना, ये अच्छी बात है। आगे हम लोग बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पे कि लास्ट कटअप कितना था, इस पर भी आगे बात की है। और किस कारण से कैंडिडेट चयन से बाहर हुए। जाहिर सी बात है कि आप मुझे बाहर करें, तो कहीं ना क्या आप मुझे कारण बताइएगा, मुझे आखिर क्यों बाहर किया गया, क्या रीज़न थी जिसकी वजह से मुझे बाहर किया गया, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आप लोग जेएसएससी की जो रणनीति है ना, जेएसएससी की रणनीति क्या है। जेएसएससी ने समय खींचने की कोशिश भी की, लगातार कोशिश की। और देखिए ये पूरी तरीके से प्लानिंग वे में होता है, सारी चीज़ों को जानबूझ कर किया जाता है ताकि छात्रों का जो टाइम है वो पास किया जा सके। क्योंकि सरकार के पास 5 साल का जो कार्यकाल रहता है, वैकेंसियाँ तो उनके पास सीमित रहती है, सीटें उनके पास सीमित रहती है। तो इसी को बरगला करके, घुमा के फिरा कर, कभी विज्ञापन में गलती करके, कभी अपने वो सुधार करके, तो दोबारा वापस ले करके फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। आप पे रिहाई करने से आपका विज्ञापन लंबित रखा जाता है,
रद्द किया था। तो यही सारी चीज़ों को घुमा फिरा करके करना चाहती है, यानी कि 5 साल का कार्यकाल ये लोग कंप्लीट करना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर के, है ना। तो आप देखिए, या तो सरकार जिसमें बनती है उसमें 5 साल काम करके, या तो अंतिम चुनाव के, है ना, लास्ट ईयर में काम करे, ऐसे ही काम करती है। ये लोग जानते हैं कि वोट बनाने का कारण है कि तुम या तो जिसमें बना उस समय काम करो, या तो आप चुनाव के अंतिम ईयर में काम करो, ताकि लोगों को लगे ना ये सरकार काम की है ना। लोग भूल जाते हैं ना, इसी तरीके से याद दिलाने के लिए लास्ट साल और पहले साल काम करती सरकार। तो कुल 6 कैंडिडेट का केस हुआ था शुभम मिश्रा सर के माध्यम से, देखिएगा। और सीट खाली होने के भी बावजूद नियुक्ति नहीं मिली थी। आज जेएसएससी ने डेटा नहीं दे पाई, बट आज जेएसएससी कैंडिडेट के मार्क्स यानी कि अंतिम कटअप प्रस्तुत नहीं कर पाई है। देखिए, जेएसएससी को बोला गया था, वो नहीं कर पाई, तो घबराने वाली भी बात नहीं है ना। ठीक है, जेएसएससी अपने हिसाब से काम कर रही है, धीरे धीरे काम कर रही है, और कोर्ट अपना काम कर रही है। कोर्ट के फैसले का आपको सम्मान करना है और उसी के अनुसार आपको चलना होगा, है ना। और अभी तक जेएसएससी ना अंतिम कटअप जारी करी है, ना मार्क्स वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं जारी की है। तो टेंशन ना लीजिए आप लोग, सारी चीज़ पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि कल की जो बड़ी बातें निकल के आई, हाई कोर्ट में जेएसएससी ने स्वीकार किया कि सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स बताए जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी खुशखबरी ये निकल कर के आई कि जेएसएससी जो है वो स्वीकार कर ली कोर्ट के दबाव में आकर के। दबाव क्या, जाहिर सी बात है, कोर्ट तो जब मान लिया जाए हम कोर्ट नहीं जाएंगे, विपक्ष वाले के पास में नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, तो कोर्ट बोली, तो जेएसएससी बोली कि ठीक है, हम सभी कैंडिडेट्स का मार्क्स जारी किएंगे, है ना, मतलब जारी करेंगे। ये बातें निकल कर सामने आ रही है। अगर आप देखिएगा लास्ट कटअप भी सार्वजनिक किया जाएगा, यानी कि लास्ट कटअप जो आपका कितना था ये भी चीज़ें सार्वजनिक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गलत तरीके से जाने की कोशिश करेंगे तो उसका इनका पर्दाफाश हो जाएगा, है ना। और कैंडिडेट्स को सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्या मिलेगा कि सभी अभ्यर्थियों को पता चल पाएगा कि आखिर कटअप कितना गया, है ना। देखिए, जो भी यूट्यूब में कटअप बताते हैं सारे लोग अपने अनुमानता बताते हैं, मैं भी कई बार बताया हूँ, आप लोग भी सुने हैं, सारे लोग अपने हिसाब से बताए ना कितने कितना। कई लोग 30 नंबर बढ़ा, कई लोग 40 नंबर बढ़ा दे रहे, कई लोग 20 नंबर बढ़ाए, कोई लोग 5 नंबर बढ़ा रहे, सारे लोग अपने अपने हिसाब से। तो जो आपका ऑफिशियल कटअप रहेगा उसी पर विश्वास करना है ना। बाकी बाद लोग अपने हिसाब से अनुमान से 2-4 लोगों से बात करके अपने हिसाब से कटअप को जारी करते हैं ना। मेरा चयन क्यों नहीं हुआ, आखिर कटअप कितना गया, आगे क्या हो सकता है, सारी चीज़ों को लेकर के आपके मन में सवाल होगा। तो सवाल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बात मैं तो इधर हूँ, आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊँ। ठीक है, आगे क्या हो सकता है। देखिए, कटअप सामने आने के बाद नए केस शुरू हो सकते हैं। केस कैसे शुरू हो, देखिए, भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ सकते हैं। जैसे कि देखिए, बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से गए होंगे, नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है ना, तो जाहिर सी बात उनका तो पता चल जाएगा, सारे लोग को आ जाएगा। तो मान लीजिए मेरे दोस्त जो है वो कम पैसा, मतलब कि नंबर कम लाया, पैसे के बदौलत अगर नौकरी करेगा तो जाहिर है मैं तो कंप्लेन करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे केस को खींचा जा सकता है, यानी कि जानबूझ करके कर सकती है। ठीक है, देखिए क्या होता है आगे का मुख्य निष्कर्ष अगर मैं बताऊं तो हाई कोर्ट के सामने जेएसएससी को झुकना पड़ा। पहली बार कम समय में जेएसएससी ने कोर्ट की बात मानी, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला अपडेट देखिएगा कल जेएसएससी द्वारा डाटा के बाद, यानी कि प्रस्तुत डाटा के बाद स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होगी। इसी आधार पर अगला कानून यानी कि कदम आपको तय किया जाएगा। ठीक है, ये था पूरा अपडेट। कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए होंगे लाइक कर दीजिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।